विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आप बताएं बाबूजी, बोलिए। क्या बिहार का माहौल लग रहा है आपके हिसाब से? माहौल ठीक है, सब लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, कोशिश में सब लगे हैं कि हम आ जाए। लेकिन अब ऐसा है कि इस इलाके में जो भी लोग जानते हैं उस टाइप के लोग आएंगे तो लोग का विश्वास है कि हाँ हमारे इलाके के हैं। कोई बाहरी आ जाएगा तो उसका थोड़ा सा कम ध्यान होगा, और लोकल एमएलए का कोई भी आदमी मतलब खड़ा होगा तो लोग अच्छा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2 महीने में चुनाव होगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस बिहार के चुनाव में कैंडिडेट इम्पोर्टेंट होगा, पार्टी इम्पोर्टेंट होगी कि जात इम्पोर्टेंट? सबसे ज्यादा क्या होगा? मेरे ख्याल से तो कैंडिडेट वही लोग पसंद करते हैं, और वो जाति तो बाद में आ जाएगी, लेकिन पहले लोग लोकल देखते हैं कि हमारे इलाका के हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ रहते हैं, और बाद में तो लोग जातीयता पर आ जाते हैं। बक्सर में तो लोकल का देखे क्या हुआ पीछे। नहीं, लोकल तो अब उसमें भी कई किस्म के लोकल हैं। लोकलों में तो लोकल कई किस्म के। एक होता है कि नेता हैं, जैसे पुराने जमाने के सब नेता थे तो लोग पसंद करते थे, जो लोग काम करते थे इस पर। आपके इस क्षेत्र के एक पुराने जमाने के कांग्रेसी नेता थे के तिवारी, बड़ा हड़कंप मचाए रहते थे। फुट का आदमी, अब हम देखे हैं उनको, लेकिन थे वो विदेश मंत्री रहे, वही है ना के तिवारी। तो वो सब लीडर थे। उस टाइप के आदमी हो तो देश की प्रगति देखना है, स्टेट का देखना है। जाति और धर्म में हम लोग बट के बेवकूफ़ीपना करते हैं तो वो ठीक नहीं है। हमको चाहिए कि हम स्टेट का चुनाव है तो स्टेट लेवल पर हमारा ऐसा एमएलए हम चुन के दें कि जो कुछ काम करे। तो लोग तो कहते हैं बिहार के विकास के लिए जितना नीतीश जी ने किया उतना कोई किसी ने नहीं किया। देखिए, नीतीश अपने अपने समय में सब करते हैं, मतलब नीतीश जी तो अब नहीं रहेंगे ना, अब तो बूढ़े हो गए। लेकिन अब जो भी कहाँ इतने बुढ़े हो गए, उनसे बुढ़े सीएम है। अब तो यंग बनाना पड़ेगा, चाहे भाजपा सरकार से बने कोई अच्छा नेता। अब नीतीश जी को 15-20 वर्ष से ढो रहे हैं, अब बोझ मत उठवाइए ज्यादा। अब कोई बढ़िया भाजपा से ही अच्छा नेता आ जाए, वो लीडर हैं बहुत, तो उनमें भी कोई एक अच्छा चुनाव होगा, या कोई दूसरी पार्टी आएगी उसमें कोई नया आदमी आए और देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में अच्छा काम करे, बस उसके हम सपोर्टर। चलिए ठीक है बाबूजी, आपने बात किया। आप एक दूसरी कुर्सी पर यहाँ इस गोलंबर में बड़ा है? अरे हम तो सबसे बतियाने, हम तो जनते से बात करते हैं। कोनो पार्टी के हैं आप? मत तो सबका है। हाँ? पार्टी का मत तो सबका है, मत देना है। हाँ तो बताइए ना थोड़ा। आप किस पार्टी के? मत आपका किस पार्टी की तरफ जाता है? हम कांग्रेस वोट देते हैं। कांग्रेस? अच्छा एक बात सही से बताइए, राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेसियों में कुछ हौसला बढ़ा है या? तो हमारे क्षेत्र में ही है, उधर घूमे हैं तो उधर की जनता बताएगी, हमारे यहाँ आए नहीं है। बक्सर तैयबे नहीं है, वो छपरा से मुड़ गए। मुड़ गए। हो सकता है फिर सुन रहे हैं कोई एक और यात्रा होने वाली है। आएंगे। नहीं तो कांग्रेसी जो बिहार में है, चलिए आपके यहाँ आए नहीं, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि कांग्रेस कुछ दिन बहुरेगा, बदलेगा? का आधार क्या है? आधार घूम रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, आधार ही है, आधार दूसरा है क्या? अरे एनडीए के साथ, एनडीए देख रहे हैं 20 साल से शासन में है यहाँ। होगा तो सत्ता का परिवर्तन होती है, आती है, जाती है। इस बार आप लोगों को सत्ता परिवर्तन की कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो हमको है फाइनल सत्ता परिवर्तन होगा। अच्छा, महागठबंधन की सरकार बने तो तेजस्वी सीएम बने, ये कांग्रेसी चाहते हैं कि कोई दूसरा बने? नहीं बनेगा, सीएम बनेगा, तेजस्वी बनेगा। अच्छा, उनके नाम पर। हाँ बाबूजी आप बताइए। यही राय ले रहे हैं हम सबसे चुनाव पर। जी पूछिए। माहौल पर। हाँ, क्या बिहार का माहौल आपको लग रहा है इस बार? अच्छा माहौल है, बिहार का अच्छा माहौल है। किसके लिए? जनता के लिए। और पार्टियों में किसका माहौल ठीक है? एनडीए का। इंडिया का कि नीतीश जी का? एनडीए का। आप बीजेपी के लिए बात कर रहे हैं कि जेडीयू? हाँ, बीजेपी के लिए। अच्छा, तो आप सही से बताइए, इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए आपके हिसाब से कि जेडीयू का? बीजेपी का होना चाहिए।
अगर बीजेपी ऐलान कर दे कि नीतीश कुमार ने इस बार हमारा सीएम होगा तो चुनाव में उसको फायदा होगा कि नुकसान? फायदा होगा। सब बीजेपी ही का वर्चस्व है। आपका नाम क्या? राम बिहारी तिवारी। तिवारी जी लोग ज्यादा किधर है? भाजपा में है। क्या फीसदी? हैं? कितना परसेंट? 80-85%। आपका क्या नाम है? धर्मराज राय। अब बाबू जी आप बताइए, आरजेडी आपका क्या नाम? शिवराज सिंह। ये बगलिए में बैठे हैं आपके, देखिए जेडीयू एनडीए बीजेपी खाली बात कर रहे हैं। आरजेडी के आदमी हो। अब कोई बात नहीं, आप किसी पार्टी के हो, क्या फर्क पड़ता है? देखिए ऐसा है कि जो भी पढ़ा लिखा आदमी होगा, जिसका भी राजनीतिक झुकाव किसी तरफ होगा, कोई तो होगा आज, पढ़ेगा लिखेगा विचारधारा से, चाहे किसी भी चीज से, तो किसी ने किसी तरफ तो उसका वैसे आपका आरजेडी के प्रति झुकाव की वजह क्या है? तेजस्वी को हम लोग को मुख्यमंत्री बनाना है। नया आदमी है, नया काम करेगा। नया तो बहुत लोग हैं। 15 साल लालू जी के देखे, 20 साल नीतीश जी के देखे। अब बदलना है, नए आदमी को लाना है। तो नया में तो प्रशांत किशोर भी है। कौन? प्रशांत किशोर ना, हम लोग को तेजस्वी काम अच्छा किया है, नौकरी वोकरी दिया है, इसलिए उसको हम सपोर्ट कर तो रहे हैं। तेजस्वी 17 महीना सरकार में थे और सीएम तो नीतीश थे। तो अच्छा काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं। 17 महीने में अच्छा काम किए हैं वो। तो अल्लाह, आप ये मानते हैं कि नीतीश जी का विकल्प बिहार में तेजस्वी ही है? हाँ, हमारे तरफ से वही है। अपना अपना विचार है, हमारा विचार उन्हीं का। नहीं तो हम ये, आप तेजस्वी के 17 महीने के कार्यकाल के हिसाब से चाहते हैं, युवा होने के नाते चाहते हैं, या आपका आरजेडी के लिए झुकाव इसलिए आप आरजेडी का चाहते हैं? ना, हम इसलिए चाहते हैं कि नया आदमी है, अच्छा काम कर रहा है, नौकरी चाकरी दे रहा है सबको। और वो नौकरी देना शुरू किया है, तो वो भी कहते हैं इतना नौकरी देंगे, ये दे करेंगे, वो करेंगे। उन्हीं का देन है कि इतना 5 लाख 6 लाख नौकरी मिला, उन्हीं का देन है। पहले नीतीश जी कहते कहाँ से पैसा आएगा, बोलते थे कहाँ से आएगा, आपका बाप पैसा देगा। अब वो दे रहे हैं नौकरी, 5 लाख दिए हुए, 6 लाख दिए, वो कहते हैं कि हम और नौकरी देंगे, 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे। अभी 1 करोड़ कह रहे हैं नौकरी देंगे। ये बोलते हैं कि हम 1500 देंगे नौकरी, वृद्धा पेंशन। ये बोलते हैं कि 1100 भी लागू किए। और 15-20 साल 400 थी। 15-20 का बात छोड़िए, अब नए आदमी को लाना है, नया युवक है, अच्छा काम करेगा। हम लोग को उसमें गुण देख रहे हैं कि अच्छा काम करेगा। हाँ, अब थोड़ा इधर वाली कुर्सी पर बैठे बैठे बैठे, इधर ही। अंधेरा हो गया ना आज, थोड़ा